हेलो गाइज, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों आपके हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो दोस्तों भारत के वो हो जाएंगे पाँच राज्य जो है बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं। दोस्तों 5 राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसका नारा है? दोस्तों जियो और जीने दो जो है वो नारा है महावीर स्वामी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर जो है वह गैस भरी जाती है आर्गन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कस्तूरबा गांधी थी महात्मा गांधी की पत्नी। अगला प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो दोस्तों साइकिल का आविष्कार जो है वह हुआ था जर्मनी देश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों साइकिल का आविष्कार जर्मनी देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो दोस्तों लाल नदी जो है वह बहती है आपके वियतनाम में। वियतनाम देश में लाल नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में जो है 4 शेर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है? तो दोस्तों वह वृक्ष हो जाएगा आपका मैट्रिक का पेड़। दोस्तों मैट्रिक का पेड़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि जो है वह है 65 सेकेंड। दोस्तों राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि जो है 52 सेकेंड है और राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि जो है 65 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है कछुआ, मेढक, सांप या फिर घोंघा। तो दोस्तों वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ऐसा वो जीव है, घोंघा ऐसा जीव है जो लगातार 3 सालों तक सोता है। दोस्तों घोंघा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? तो दोस्तों उगते सूर्य की भूमि जो है वह कहा जाता है आपके जापान देश को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि जापान देश में सबसे पहले सूर्य उगता है इसलिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों पाकिस्तान देश में जो है भाषा बोली जाती है उर्दू और हिंदी। यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं है लेकिन उर्दू और हिंदी दोनों बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो दोस्तों झीलों की नगरी जो है वह कहा जाता है उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो दोस्तों तिरंगे पर जो है अशोक चक्र लगवाने वाले हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तिरंगों पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का स्वर्ग जो है कहा जाता है आपके जम्मू और कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था? तो दोस्तों भारत का पहला सोने का एटीएम जो है वह खोला गया था हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पे सोना मिलता है। सोने का एटीएम मतलब सोने का एटीएम नहीं, सोना वहाँ पे मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों फेसबुक के संस्थापक हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
दोस्तों किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका अगरवुड। दोस्तों अगरवुड एक पेड़ का नाम है जिसकी लकड़ी जो है सोने से भी महंगी होती है। आपका अगला प्रश्न है, फलों का राजा किसे कहते हैं? तो दोस्तों फलों का राजा जो है वह होता है आम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आम का सीजन अभी चल भी रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि जो है 52 सेकेंड है और राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि 65 सेकेंड है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो दोस्तों विश्व की पहली घड़ी जो है वह बनाई गई थी आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अंडों के उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों दूसरा स्थान है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो दोस्तों विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो है वह मिलता है आपके ईरान में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईरान में जो है सबसे सस्ता ऊन मिलता है। अगला प्रश्न है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों समोसे खाने से जो है कब्ज की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो है वह है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शनि ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? तो दोस्तों वैसा पदार्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहद जो है कभी खराब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध शहद कभी खराब नहीं होता है। तो चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? तो दोस्तों वो जीव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी की 5 आँखें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों हाथी उत्सव जो है वह मनाया जाता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हाथी उत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो दोस्तों भारत के जो है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुत्ते का मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग आपका समय लगा था 5 सालों का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगभग 5 सालों का समय लगा था। दोस्तों चलिए आपका अगला प्रश्न है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों खून की नदी जो है वह कहलाता है आपका लोहित नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों चावल उत्पादन में भारत का विश्व में जो है स्थान है आपका दूसरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो दोस्तों वह पेड़ हो जाएगा आपका पीपल का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों घड़ी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपका घड़ी का आविष्कार जो है वह किए थे पीटर हेनलेन ने। दोस्तों पीटर हेनलेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों आपका ऑप्शन है जनगण मनगढ़, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या फिर मेरा भारत महान।
इन चारों ऑप्शन में से हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जो है वह है जनगण मनगढ़, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो दोस्तों पहली बार जो है परमाणु बम फेंका गया था आपके हिरोशिमा में, नागासाकी हिरोशिमा में फेंका गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है वह है आपके सिनेमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वह हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो दोस्तों गांधी जी की फोटो जो है नोट पर आने की शुरू हुई थी सन 1969 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1969 में गांधी जी का फोटो आया था। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? दोस्तों इंस्टाग्राम जो है वह आपके अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न है, चना में कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो दोस्तों चना में जो है विटामिन पाया जाता है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, विटामिन ए चना में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? दोस्तों मगरमच्छ के दांत होते हैं 80। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मगरमच्छ के 80 दांत होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वह है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के लड़के का नाम जो था राहुल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। अगला प्रश्न है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? दोस्तों वह मछली हो जाएगी आपकी फ्लाइंग फिश। दोस्तों फ्लाइंग फिश जो है हवा में उड़ती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली जो है वह आई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों निम्नलिखित में से रामायण के लेखक हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप एक तुलसीदास का एक रचना का नाम कमेंट में बताइएगा। दोस्तों तुलसीदास जी का एक रचने का नाम कमेंट में करके बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों कुरकुरे के पैकेट में जो है गैस भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कुरकुरे के पैकेट में। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? आपका ऑप्शन है गाय, भैंस, बकरी या फिर भेड़। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है भेड़ के दूध में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो है, सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन जो है सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबों का सेव किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गरीबों का सेव जो है अमरूद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अमरूद को गरीबों का सेव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों